दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन राशिफल मार्च 2025। 2025 का तीसरा महीना, मार्च का महीना मीन राशि यानी पाइसेस साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके करियर के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए। यानी कि इस वीडियो में हम जानेंगे आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में जानेंगे आपके, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं, लव लाइफ कैसी रहेगी, नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट होगा या नहीं, और मैरिड लाइफ में क्या होगा, ये सब कुछ जानेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में भी जानेंगे और आपको बताएंगे उन 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे। करियर राशिफल में जानेंगे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके रोजगार की बात, आपके परिवार की बात, आपके व्यापार की बात, और भी कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी भी आपके लिए करेंगे। मीन राशि वालों, शुरू करते हैं आपका मार्च का राशिफल। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, और वो खुशखबरी है कि मार्च के महीने में ही चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी। तो 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाना तो दिए गए नंबर पर बुकिंग करवाने के लिए जल्द से जल्द संपर्क कर लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, हम 5-6 वर्षों से दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान, नवरात्रि अनुष्ठान का आयोजन करवाते आए हैं। तो आप भी अगर सोचते आए हैं और हर बार प्रयास करते आए हैं कि आपकी बुकिंग हो जाए, लेकिन ज़्यादा बुकिंग होने के चलते आपका नंबर नहीं लग पाया है, या फिर उस समय आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं थी और इस समय आपको लगता है कि दिक्कत ज़्यादा है और आपको दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा लेना चाहिए, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, नाम, गोत्र, समस्या भेजनी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। पेमेंट करते ही और डिटेल्स देते ही आपकी बुकिंग डन हो जाएगी। जब आपकी पूजा की जाएगी, आपका पाठ किया जाएगा, तो आपको संकल्प का वीडियो दिया जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे लव राशिफल की। आपकी लव लाइफ की बात करूं तो सबसे पहले लव राशिफल में हम सिंगल की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों, जितने भी लोग आप सिंगल हैं, मुझे विशेष रूप से बोला गया है, 1-2 कमेंट आए हैं कि आप सिंगल के लिए ज़्यादा बोलिएगा। अब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो आपके साथ होने की 100% संभावना है, उसी को मैं आपको बताता हूँ। आपके राशि के अधिपति बृहस्पति बनते हैं और बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर चल रहा है, और आपके द्वितीय मंगल बनते हैं। मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में चल रहा है। इसकी संभावना मतलब बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आपकी दोस्ती भी होगी किसी से और आपको किसी से प्यार हो जाएगा, और ये एक तरफा प्यार होगा, आपको किसी से अटैचमेंट होगा। लेकिन ये जो संभावनाएं हैं वो वन साइड लव को दिखाती हैं। मतलब कहीं भी ऐसी संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं जिससे आपके प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट कर ले, कोई आपको प्रपोज कर दे, उसकी संभावना नहीं है। इसकी संभावना प्रबल है कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में एक क्रश के रूप में आपको मिल सकता है, एक अच्छा दोस्त के रूप में आपको मिल सकता है। आपके चतुर्थेश बुध बनते हैं। जब वन साइड लव अगर आपको पहले से ही है और इस महीने में भी आपको मिल जाता है, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए आपके चतुर्थेश बुध बनते हैं और बुध राहु के साथ में हैं। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण कीजिएगा। ज़्यादा कुछ भी एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें आप कहीं ना कहीं आप अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहेंगे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग को गलत वे में, गलत तरीके से समझ सकती है, समझ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक तरफा प्यार लंबे वक्त तक एक तरफा ही बना रहेगा। इसलिए ये जो समय है मार्च का महीना, ये एक तरफा प्यार जो लोग कर रहे हैं, जिनको वन साइड लव है, वो अपनी फीलिंग को दबाएं और किसी के भी चेहरे पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं देखना है, किसी के फेस को इतना नहीं आपको निहारना है कि उसको आपकी फीलिंग ही पता चल जाए।
ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे आपकी फीलिंग कहीं भी महसूस हो जाए। फ्लर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपका क्रश है उसको आप जितनी हेल्प करें करिए, लेकिन उस चीज़ का एहसान भी मत जताइए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके फिर भी चांस हैं कि आपका रिश्ता आगे चल करके बन जाएगा। ये वन साइड लव वाले लोगों के लिए मेरी एक सलाह रहेगी। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में पार्टनर आपके लिए खर्चे बहुत करेगा और आपको बहुत शॉपिंग कराएगा, बहुत ज़्यादा घूमेगा फिरेगा, इंजॉय भी कराएगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो एक चीज़ नज़र आती है कि पुरानी गलतियों को लेकर के टॉर्चर भी बहुत करेगा। तो सब इंजॉयमेंट एक तरफ और टॉर्चर एक तरफ। टॉर्चर से मीन राशि वाले बहुत डरते हैं कि कोई मुझे टॉर्चर कैसे कर रहा है। अब ये टॉर्चर वाली स्थिति है, इससे आपको परेशानी होगी। शनि आपकी राशि में, सूर्य आपकी राशि में परिवर्तन करेंगे मार्च के महीने में, इसलिए सबसे ज़्यादा अपना ईगो और गुस्सा संभालिएगा। नहीं तो ये जो इंजॉयमेंट, जो खर्चे आपके लिए पार्टनर करेगा, वो भी उस चीज़ का एहसान भी जताएगा और फिर इन चीज़ों को बंद भी कर देगा। अगर आप बहुत ईगो दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको ये है कि मैं किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, खर्चा करो या ना करो, लेकिन मुझे प्यार से ही ट्रीट करो, मुझे केवल इमोशंस और प्यार चाहिए, अगर ये आपकी नीड है तो फिर आपका ब्रेकअप भी हो जाएगा। या फिर कहीं ना कहीं आपको वो व्यक्ति, अपना पार्टनर उतना पसंद नहीं आएगा इस मार्च के महीने में। लेकिन अगर आपकी नीड पैसा है, आपकी नीड खर्चे हैं, आपकी शॉपिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपके लिए बहुत समय अच्छा है। पुरुष अगर आप हैं, अगर आप मेल हैं, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपको विशेष रूप से कुछ बड़ी इच्छाएं आपकी पूरी कर सकती है। तो इसलिए आपके हिसाब से भी स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, लेकिन वो आपकी इच्छाएं पूरी करने पर भी आपको भी टॉर्चर करेगी, तो उससे भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। ईगो प्रॉब्लम आपको होती ही है, लेकिन ये ईगो जब मान सम्मान का विषय आ जाए तो ईगो आपका क्रोध और ज्वालामुखी बन के फूटता है। तो उस ज्वालामुखी से आप अपने रिश्ते को बचाइएगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिएगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है कि वो ऐसा रिएक्ट करेगा, ऐसी चीज़ें करेगा पार्टनर आपका। बात नो कांटेक्ट की करेंगे। नो कांटेक्ट में स्थितियां आपके लिए बहुत खराब हैं। बातचीत तो होगी, लेकिन बातचीत वो गलत दिशा में चली जाएगी और वो बातचीत और ज़्यादा आप दोनों के बीच में दूरियां बना देगी, जिससे आपको ये महसूस हो जाएगा कि ये व्यक्ति अब आपकी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो आपसे प्यार तो कतई नहीं कर पाएगा। ये आपको महसूस करा देगी उसकी फीलिंग, उसकी इच्छाएं, उसकी बातें। बात मैरिड लाइफ की करेंगे तो मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में आपकी गलतफहमियां बहुत बनेंगी। आपके पार्टनर आपको चीट भी कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपके चरित्र के बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं, आपको टॉर्चर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बुरा फील होगा। और ये पास्ट को लेकर के भी आपको कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। अगर आपके हस्बैंड को आपका पास्ट पता है तो बार बार वो उस चीज़ का मुद्दा बनाएंगे और उससे आप बहुत ज़्यादा हतप्रभ होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और आपको लगेगा कि बहुत गलती कर दी है अपना पास्ट बता के या अपनी ये सब चीज़ें बता करके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। पार्टनर से रोमांस मिलेगा, प्यार मिलेगा, खर्चे भी करेंगे पार्टनर, सब कुछ अच्छा चलेगा। पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, और ये प्रॉब्लम है धोखाधड़ी की। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर कन्या राशि का है तो आपके साथ धोखा हो सकता है। अदर किसी राशि का है तो इतनी दिक्कत नहीं है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं आपके तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। अब जानते हैं आपका करियर राशिफल। मीन राशि के दर्शकों, शिक्षा की बात करेंगे, सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करेंगे। विद्यार्थियों के लिए विदेश यात्रा या फिर विदेश में पढ़ाई करने जा सकते हैं। विदेश में शिक्षा के कोई रास्ते खुल सकते हैं। उसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय उच्च शिक्षा का बन रहा है। अगर कोई उच्च शिक्षा को लेकर प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है।
अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। स्वास्थ्य की स्थितियां थोड़ी सी खराब होंगी। नेत्र संबंधित पीड़ा, नसों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अगर आपको आंखों से संबंधित दिक्कत है तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है, आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत हो सकती है। अगर आपका चश्मा टेस्ट है और आपकी आंखें वीक हैं तो निश्चित रूप से, और ख़ास करके अगर आपको दूर का दिखाई नहीं देता है तो आपको अगर चश्मा टेस्ट है, चश्मा जरूर लगाइएगा। और जो भी आप प्राणायाम इत्यादि जो भी योग कर सकें आंखों के लिए वो जरूर करिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चाक्षुषी विद्या का एक पाठ रोजाना करें, इससे नेत्र ज्योति प्रबल होती है। चाक्षुषी विद्या मंत्र जो है वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, या फिर एक पुस्तक आती है, या फिर इसका अलग से भी अगर कुछ पुस्तक आती होगी तो मैं लिंक दे दूंगा, पर मुझे लगता नहीं कि अलग से आती होगी। एक नित्य कर्म करके पुस्तक आती है, उसमें ये आपको मिल जाएगा। धार्मिक पुस्तक नित्य कर्म पूजा विधि होती है, उसमें मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं धन की। धन की स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी। देखिए, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। साक्षात लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। शुक्र उच्च के हैं, बुध नीच के हैं, और आपके राशिपति शुक्र की राशि में है, शुक्र उनकी राशि में है। ये नीच भंग राजयोग है, परिवर्तन राजयोग है, ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है, और इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बेहतर होती जाती है और उसे धन यानी कि आय इनकम में वृद्धि करने के नए नए अवसर भी मिलते हैं। प्रमोशन हो सकता है, आपके जॉब में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, उससे तो होगा ही होगा लाभ। व्यापार में भी अधिक धन लाभ की स्थिति बनेगी, जिससे आपकी धन की स्थिति बेहतर होगी। धन की स्थिति की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो षष्ठम भाव से विचारणीय विषय है कर्ज। कर्ज जो है वो व्यक्ति को परेशान कर लेता है, और ये जाते जाते शनिदेव आपके कर्ज को निवृत्त कर जाएंगे, कर्ज चुकवा करके जाएंगे। तो ये मार्च का महीना आपके अगर करोड़ों का भी कर्ज है तो उसको भी निकलवा देगा। अब देखो, अगर आपका करोड़ों का कर्ज है तो आपकी इनकम भी वैसी ही होगी, और इसीलिए आप उस कर्ज को चुका पाएंगे। तो पूरी तरीके से लगभग आप कर्ज की निवृत्ति की ओर बढ़ जाएंगे। और यहां पर मैं धन निवेश के लिए विशेष सलाह दूंगा कि अगर आपको धन निवेश करना है तो 1 से 7 मार्च के बीच में करें। बिजनेस में, किसी भी प्रकार के बिजनेस में निवेश कर रहे हैं, यहां तक कि शेयर मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं, तो 1 से 7 मार्च के बीच में ही करें। उसके अतिरिक्त मार्च के महीने में निवेश करने से बचें। बात आपके विवादों की करते हैं, शत्रु की करते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे की करते हैं। तो कोर्ट कचहरी मुकदमा षष्ठम और द्वादश से देखा जाता है। अब षष्ठेश सूर्य बनते हैं और सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि में है। 14 मार्च तक तो यह स्थिति दिखाई पड़ती है कि आपके शत्रु आपसे भयभीत होंगे, आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आपसे डरेंगे इत्यादि। आपके केस में भी जान रहेगी और बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन 14 मार्च के बाद में नए विवादों की एंट्री दिखाई पड़ती है। वो विवाद आपको थोड़े बहुत मानसिक परेशानियां दे सकते हैं, लेकिन आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए विवादों से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, और विवादों से बचने की भी जरूरत नहीं है। मैं बचने के लिए भी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये विवाद, छोटे मोटे विवाद आएंगे ही आएंगे और इन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इससे मिलती जुलती चीजें, जो कोर्ट कचहरी में मुकदमा आपका चल रहा है, उसमें आपको निश्चित रूप से कई ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसमें आप अच्छी स्थिति में जा पाएंगे। लेकिन कोर्ट कचहरी में आपका धन भी खर्च होगा। अगर कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, चाहे वो दलाली का काम हो, चाहे वकील हैं, जज हैं, और अगर आप जुडिशरी से संबंधित किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं, तो वहां पर आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा और अधिक मात्रा में लाभ होगा। गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। अगर आप जज हैं या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं, वहां पर अगर गुप्त धन आप लेते हैं, गुप्त धन प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में, एक अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में धन आपको मिलने वाला है। और मार्च के महीने में आपके परिवार की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी।
परिवार से बहुत सपोर्ट मिलेगा, परिवार से बहुत प्रेम मिलेगा। परिवार के लिए कुछ विशेष कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए कुछ बड़ा वाहन ले सकते हैं, बड़ा मकान ले सकते हैं, कुछ नई लग्जरी आप अपनी लाइफ में, अपने परिजनों की लाइफ में ऐड करने के लिए ये महीना बना पाएंगे। इस महीने में आपके विवाह के योग की स्थिति सबसे ज्यादा प्रबल है, लेकिन इन विवाह के योगों में आपको एक रास्ता क्लियर हो रहा है कि ये विवाह पक्का करवा सकते हैं और बहुत प्रबलता से कोई रिश्ता जुड़ सकता है, लेकिन विवाह हो ही जाएगा वो, इसकी योग पूरी तरीके से नहीं है, वो आपको आगे अगले महीने में जानने को मिलेंगे। लेकिन विवाह का रिश्ता आ सकता है, विवाह तय हो सकता है, कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। बात पार्टनरशिप के व्यापार की करें तो पार्टनरशिप के व्यापार में कुछ गलतफहमियों के कारण झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी बहस हो सकती है आपके पार्टनर के साथ में, आपके बिजनेस में उससे अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में और विशेष रूप से कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। जितने भी इंजीनियर हैं और खास करके मैकेनिकल इंजीनियर या फिर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, और आप किसी भी प्रकार से हार्डवेयर का काम करते हैं, उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। और विशेष रूप से यहां पर स्थिति दिखाई पड़ती है कि आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से संबंधित कार्य व्यापार में लाभ हो सकता है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल लाइन से संबंध रखते हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं मेडिकल स्टूडेंट मतलब मेडिकल कॉलेज के, और उसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी प्रकार से मेडिसिन बनाने का भी काम करते हैं, आपकी कंपनी है जो दवाइयों से संबंधित काम करती है और केमिकल से संबंधित काम करती है, तो आपको बड़ा लाभ होगा, बड़े ऑफर मिलेंगे, बड़े ऑर्डर मिलेंगे, हर प्रकार से स्थिति बेहतर होगी। आपके शिक्षा की स्थिति मतलब एजुकेशन सेक्टर में भी अगर आप जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, या फिर किसी प्रकार से कोई एजुकेशन से संबंधित कोई संस्थान चलाते हैं, कोई सेंटर चलाते हैं, कोई कोचिंग सेंटर इत्यादि चलाते हैं, या फिर आपकी कोई कंपनी है, आजकल तो शिक्षा एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा व्यापार है, तो उसमें आपको बहुत लाभ होने वाला है। और ऑनलाइन खास करके शिक्षा देने वाले लोगों के लिए नए स्टूडेंट बढ़ने वाले हैं, नए कहीं ना कहीं एडमिशन होने वाले हैं और आपको धन लाभ अधिक मात्रा में मिलने वाला है। जितने भी लोग रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत धन लाभ होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि आपके बिजनेस व्यापार में तरक्की निश्चित रूप से देखी जाएगी, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आपकी कुंडली बहुत खराब है ना, तब भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको रोजगार ना मिले, आपको जॉब जरूर मिलेगी। और व्यापारिक स्थितियां तो आपकी बहुत अच्छी हैं ही हैं, प्राइवेट सेक्टर में स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन सरकारी सेक्टर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर सरकारी जॉब में भी अगर आप पुलिस विभाग में हैं तो अपने अधिकारियों के साथ बना करके चलेंगे तो लाभ ही लाभ होगा और बहुत सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और खर्चे भी होंगे, खर्चे भी अधिक बढ़ने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। लेकिन एक जो बड़ी बात मुझे लगती है कि आपके भाग्य का सपोर्ट, आपके आध्यात्मिक तरीके से अर्जित भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। अगर आपने कुछ भी पुण्य किए हैं इस जन्म में, उस पुण्य का भाग आपको मिलने वाला है, जिससे आपके भाग्य जगने वाले हैं और मार्च के महीने में आप अपना कोई बड़ा सपना, कोई बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए जाने जाएंगे, पूरी करने में सफलता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह था आपका मार्च का राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए नंबर पर संपर्क करके अपना नाम, गोत्र और समस्या भेज करके, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।